मेरे एक परिचित हैं, चौहान जी, जिनके अपर शिमला डिस्ट्रिक्ट में पुश्तैनी सेबों के बगीचे हैं। उनका बेटा पंकज चंडीगढ़ एमबीए करने गया था। उसके पास ऑप्शन थी कि वो किसी बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज की कोई जॉब ट्राई करे, जैसा कि उसके कई दोस्त कर रहे थे। पर उसने डिसाइड किया कि वो घर लौटेगा। पढ़ने सीखने की इच्छा थी, सो पूरी कर ली, घूम फिर लिया, दुनिया देख ली। तय किया कि वो अब बागवानी सँभालेगा और उसी में अपना फ्यूचर बनाएगा। यही सोचकर वो घर आ गया। वापिस घर आकर उसने अपने बगीचों का जायज़ा लिया, अगले कुछ सीज़न्स जमकर अपने पिता के साथ सारा काम देखा, किया, खाली ज़मीन पर नई वैरायटी के सेब के पौधे लगाए, नई टेक्नीक सीखी, चैलेंजेस समझे, पैसों का लेन-देन और बिज़नेस की इकोनॉमिक्स समझी। ये सब करते हुए एक बात जिसने उसकी अटेंशन को सबसे ज़्यादा खींचा, वो थी सेबों की मार्केटिंग। जहाँ गुज़रे वक़्त में हिमाचल के बागवान सेब पैदा करते थे और प्रदेश के बाहर के आड़ती उनको खरीदते और आगे बेचते थे, वहीं पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चेंज हो रहा था। हिमाचल के एप्पल ग्रोवर्स, ख़ास करके उनके बच्चे, खुद ही सेबों की ट्रेडिंग में उतर गए थे। पंकज ने भी तय किया कि वो अपनी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करेगा, जिसमें पहले 1-2 साल वो अपने और जानकारों के सेब खरीदेगा और आगे सप्लाई करेगा। उसके बाद वो इस काम को फर्दर एक्सपेंड करेगा। पिछले दिनों वो मुझे बाज़ार में मिला, तो उसने मुझे ये सब बताया। जब मैंने उससे कहा कि किसी दिन मुझे मंडी साथ ले जाना, मैं सेब नीलामी की प्रोसेस देखना चाहता हूँ, तो वो बोला, "किसी दिन क्यों? अभी चलिए, आज ही दिखा देता हूँ।" वैसे भी मैंने वहाँ नीलामी में आज जाना ही था। मैं उसके साथ उसकी कार में मंडी आ गया। वहाँ सेब से लदी पिकअप्स और ट्रक्स लगातार आ रहे थे। एक के बाद एक पैरेलल नीलामियाँ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्टॉक एक्सचेंज में आ गया था। पंकज मुझे एक तरफ ले गया, जहाँ बोली शुरू होने वाली थी। 1000 सेब की पेटियों का लॉट था। कमीशन एजेंट के कर्मचारी ने पूरे लॉट में से 3 रैंडम पेटियाँ निकलवाईं, खुलवाईं और उनमें से एक-एक सेब निकाला और काट कर वहाँ रख दिया ताकि कोई भी टेस्ट कर सके। रॉयल डिलीशियस वैरायटी थी। एप्पल्स का साइज़ अच्छा था, गहरा लाल रंग था, टाइट जूसी थे। बोलियाँ शुरू हो गई। पर फॉर सम रीज़न पंकज ने बोली नहीं लगाई। मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद उस शोर में पंकज ने मेरा हाथ पकड़ा और पास ही दूसरी जगह में ले गया, जहाँ एक और बोली शुरू होने वाली थी। वहाँ भी वही प्रोसेस थी, सेम वैरायटी थी, सेब ललचाने वाले लग रहे थे, पर वेरी सरप्राइज़िंगली वहाँ भी पंकज ने बोली नहीं लगाई। उसने मुझे इशारा किया और हम बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते मैंने उसको पूछा कि बोली क्यों नहीं लगाई? जवाब में उसने जो बताया, मैं सुनकर हैरान हो गया। वो बोला, "सेब अच्छे नहीं थे।" आई वाज़ रादर सरप्राइज़्ड। मैंने उससे पूछा कि क्या गलत लगा? देखने में तो वो सेब बहुत अच्छे लग रहे थे, बोलियों में दाम भी ऊँचे लग रहे थे। वो बोला, "सर, इनका टेक्सचर, अरोमा और कलर तो ठीक है, पर ये समय से पहले पेड़ से तोड़े गए हैं। ये जूसी तो होंगे, पर उतनी मिठास नहीं होगी जितनी होनी चाहिए।" आई सेड, "मैं समझा नहीं।" वो बोला, "सेब की एक खासियत होती है, ये पेड़ से तोड़ लिए जाने के बाद भी पकता रहता है। रंग इम्प्रूव होता है, खुशबू भी बढ़ती है, पर मिठास नहीं। मिठास तभी तक बढ़ती है, जब तक सेब पेड़ से जुड़ा होता है।" उसने बताया कि मंडी के भाव का फ़ायदा उठाने के लिए अक्सर कई बागवान कुछ जल्दी सेब तोड़कर रख लेते हैं, इंतज़ार करते हैं और मौका देखकर मंडी में आते हैं। आज की नीलामी के वो सेब वैसे ही प्रीमैच्योरली तोड़े गए सेब हैं, जो अब पक गए हैं, जूसी हैं, पर उतने मीठे नहीं। मुझे रिसेंटली उतरे पेड़ पर पके सेब चाहिए। ये सब मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी। पंकज बोला, "हर पका सेब बढ़िया नहीं होता।" उसकी ये आखिरी लाइन मेरे दिमाग में अटक गई। मुझे लगा जैसे सेब की नहीं, इंसान की बात हो रही है। वक़्त के साथ हम भी बदलते हैं, उम्र के साथ पकते हैं, लेकिन सिर्फ़ बदलना और पकना हमें बेहतर इंसान नहीं बनाता। उम्र बढ़ती है, डिग्रियाँ बढ़ती हैं, पैसा, रुतबा बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, लेकिन ये सब किसी इंसान के मीठा होने की गारंटी नहीं है। असली सवाल ये नहीं कि उम्र के साथ हम कितने बदल गए, असली सवाल ये है कि उम्र के साथ हम कितने बेहतर हुए। सेब की तरह इंसान की भी असली पहचान उसका रंग रूप, टेक्सचर या बाहरी चमक नहीं है, उसकी मिठास है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।